सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके गिरने पर आपका हाथ थामे और आपके रोने पर आपकी आंखों को चुपचाप चाट ले। कभी कभी इंसान से ज्यादा एक कुत्ता वफादार साबित हो जाता है। रवि नाम का एक साधारण लड़का था। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था जहाँ लोगों के लिए जिंदगी का मतलब था सुबह खेतों में काम करना और शाम को थके हारे घर लौटना। रवि बचपन से ही बहुत सारे सपने देखने वाला लड़का था। उसका सपना था कि एक दिन वह शहर जाकर कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जो उसके गांव का नाम रोशन कर दे। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के मुताबिक भी तो नहीं चलती। रवि के पिताजी किसान थे, मेहनती मगर गरीबी से परेशान। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी दो वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल होता था। रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी और हालात की मार उसकी आंखों की चमक को धीरे धीरे बुझा रही थी। वह अक्सर अकेले बैठकर आसमान को ताकता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा? एक दिन रवि खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि झाड़ियों में एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला पड़ा है। उसका शरीर घायल था और वह हल्की हल्की आवाज में रो रहा था। गांव के बच्चे उसे पत्थर मारकर भगा चुके थे। उसे देखकर रवि का दिल पिघल गया। उसने पिल्ले को उठाया और घर ले आया। माँ ने पहले मना किया, रवि, हमारे पास खुद खाने को नहीं है और तू एक जानवर पालने की जिद कर रहा है। लेकिन रवि ने कहा, माँ, ये जानवर नहीं है, ये मेरा दोस्त है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये बेचारा मर जाएगा। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप उस पिल्ले के लिए दूध रख दिया। धीरे धीरे वो पिल्ला ठीक होने लगा। रवि ने उसका नाम रखा शेरू। शेरू और रवि की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। जब रवि खेत जाता, शेरू उसके पीछे दौड़ता। जब रवि उदास बैठा रहता, शेरू उसकी गोद में जाकर चुपचाप से लेट जाता। कभी कभी लोग कहते, रवि, तू पूरा पागल हो गया है इस कुत्ते के पीछे, इससे क्या मिलेगा तुझे? लेकिन रवि बस मुस्कुराता और कहता, हर कोई सिर्फ लेने आता है, ये एक ही है जो बिना मांगे देने आता है। समय बीतता गया। जैसे जैसे रवि बड़ा हुआ, घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। उसके दोस्त शहर जाकर पढ़ाई कर रहे थे, नौकरियां पा रहे थे, लेकिन रवि की किस्मत उसे खेत और गरीबी में ही बांध कर रखे हुए थी। कई बार रवि हताश हो जाता। वो सोचता, काश मेरे पास भी पैसे होते, मैं भी कुछ कर पाता। ऐसे समय में अक्सर शेरू ही उसका सहारा बनता गया। जब भी रवि रोता, शेरू उसके आंसुओं को चाटकर मानो ऐसा कहता, हार मत मान, मैं हूं ना तेरे साथ। एक दिन गांव में मेला लगा था। मेले में दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी। विजेता को शहर के एक बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति और 10,000 रुपए का इनाम मिलने वाला था। रवि का दिल धड़क उठा। यही तो मौका था। लेकिन समस्या यह थी कि रवि ने कभी भी किसी बड़े प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था। उसके पास न जूते थे, न कपड़े, और साथ ही गांव के लड़के उसका मजाक भी उड़ाने लगे। अरे, गरीब का बेटा दौड़ेगा, जूते तक नहीं है और सपना देख रहा है इनाम जीतने का। रवि उदास होकर घर लौटा। लेकिन उस रात शेरू उसके पास आकर बैठ गया, मानो उसकी आंखों में कह रहा हो, तू जीत सकता है, कोशिश तो कर, हारने से पहले हार मत मान। अगले दिन रवि ने दौड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसके पास कोई ट्रेनर नहीं था। उसका एकमात्र साथी था शेरू। सुबह सुबह रवि खेतों की पगडंडी पर दौड़ता और शेरू उसके साथ दौड़ता। जब रवि थक कर रुक जाता, शेरू भौंकता और उसे फिर से दौड़ने के लिए मजबूर करता। धीरे धीरे रवि की ताकत और हिम्मत बढ़ने लगी। गांव के लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन रवि और शेरू ने हार नहीं मानी। आखिरकार मेला आ गया। मैदान में भीड़ उमड़ पड़ी। प्रतियोगिता में शहर के कई लड़के भाग लेने आए थे। सभी के पास चमचमाते जूते और अच्छे कपड़े थे, और रवि रवि नंगे पैर था। लोग हंस रहे थे। ये लड़का दौड़ेगा, इसे तो पहले ही बाहर कर देना चाहिए, इसके पास तो ना अच्छे कपड़े हैं और ना ही जूते। लेकिन रवि ने किसी की परवाह नहीं की। उसकी नज़र सिर्फ अपने लक्ष्य पर थी। दौड़ शुरू हुई। सब भागने लगे। शुरू शुरू में रवि पीछे रह गया, लेकिन अचानक उसने शेरू की भौंक सुनी। वह मैदान के किनारे खड़ा था और जोर जोर से भौंक रहा था, मानो रवि को हिम्मत दे रहा हो। रवि के शरीर में जैसे नई ऊर्जा दौड़ आई। उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। एक एक करके उसने सबको पीछे छोड़ा और अंत में रवि ने दौड़ जीत ली थी। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उस जीत ने रवि की जिंदगी बदल दी। उसे छात्रवृत्ति मिली, शहर में पढ़ने का मौका मिला
वहां जाकर भी उसने कड़ी मेहनत की और पढ़ाई में अव्वल रहा। कई सालों बाद वही रवि एक बड़ा अधिकारी बन गया। लोग अब उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन रवि ने कभी नहीं भुलाया कि उसकी असली ताकत कौन थी। वो हर बार कहता, अगर शेरू ना होता तो शायद मैं कभी सपने देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। एक दिन जब शेरू बूढ़ा हो गया तो उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। रवि उसके पास बैठा रो रहा था। शेरू ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, पूंछ हिलाई और शांत हो गया। रवि फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्ती इंसान की हो या जानवर की, सच्ची हो तो जिंदगी बदल देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती जात पात भाषा प्रजाति नहीं देखती। अगर हमारे पास हौसला और कोई वफादार साथी हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सपनों को पाने के लिए सबसे जरूरी है कभी भी हार ना मानना। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।